हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं जिम मैकेनिक स्क्रिप्ट हमारे क्यूबिकोर सर्वर में। ये एक बहुत पॉपुलर मैकेनिक स्क्रिप्ट है जो आपने किसी ना किसी रोल प्ले सर्वर में ज़रूर देखी होगी, बिकॉज ये हमें बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट पे मिलती है एंड इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको इस स्क्रिप्ट को परचेज करना होगा, जो आप कर सकते हो डायरेक्टली इनके स्टोर से। एंड यहाँ पे आप जो इसकी कॉस्ट दोगे वो होगी अराउंड 15 पाउंड, जो INR में हमें मिलती है अराउंड 1500 रुपये। एंड इसके अलावा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा डोनेट भी करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यहीं से कर सकते हो। एंड जैसे आप इसको खरीद लेते हो ये आपको आपके की मास्टर अकाउंट पे मिल जाएगी। बस आपको यहाँ से इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है एंड हम करते हैं आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू। सो यहाँ पे जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी इसको मैं कर लूँगा एक्सट्रैक्ट हमारे सर्वर में। सो ये आ गया मेरा सर्वर एंड इसके अंदर जाना है हमें रिसोर्सेज में। एंड यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिम का, बिकॉज यहाँ पे मैं 2 स्क्रिप्ट यूज़ करूँगा जिम की। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ जिम एंड इसके अंदर कुछ यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर लूँगा। अब इसको आपको ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको एक फाइल दिखेगी install.md। इसको आपको ओपन करना है बिकॉज इसके अंदर सारे स्टेप्स हैं कि आपको इसको कैसे इंस्टॉल करना है। एंड अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए सो आप इनके डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाके हेल्प ले सकते हो। सो अब आगे चलते हैं हम इस वीडियो में। सो यहाँ पे आपको बताया कि सबसे पहले आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है, इसके बाद आपको इसको इंश्योर भी कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सीधा फोल्डर को ही इंश्योर कर लेता हूँ। सो उसके लिए मेरे को जाना है कुछ CFG में एंड यहाँ पे मैं इसको करता हूँ ओपन और इधर आके इंश्योर जिम, कुछ ऐसे। अब इस फोल्डर के अंदर जितनी भी स्क्रिप्ट्स है वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगी जैसे मैं सर्वर को स्टार्ट करूँगा। सो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ क्लोज। इसके बाद ये कह रहा है इसकी जो इन्वेंट्री आइटम्स है हमें वो कॉपी करनी है। सो वो हमें स्क्रिप्ट के अंदर ही मिलती है एंड इस स्क्रिप्ट के अंदर हमें बहुत सारी आइटम्स मिलती है। सो उसको मैं ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी हमें आइटम्स मिलती है एंड आपको इसको करना है कॉपी। एंड इसके बाद आपको आ जाना है अपने क्यूबी पे एंड क्यूबी इन्वेंट्री पे। यहाँ पे मैं क्यूबी इन्वेंट्री यूज़ कर रहा हूँ बट आप कोई भी इन्वेंट्री यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे HTML फोल्डर के अंदर आके आपको इमेजेस के अंदर आके इसको सिंपली पेस्ट कर देना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं अगले स्टेप पे। सो यहाँ पे हमें ये सारे आइटम्स को रजिस्टर करवाना है हमारे क्यूबिकोर सर्वर में। तो उसके लिए मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक किया है कॉपी, कुछ ऐसे। अब देख लेना याद से सारे आइटम्स आ जाए बिकॉज ये स्क्रिप्ट उसके बिना वर्क अच्छे से नहीं कर पाएगी। सो यहाँ पे आपको इसको सारा कॉपी कर लेना है एंड इसके बाद आपको आ जाना है क्यूबिकोर पे। सो ये रहा क्यूबिकोर एंड इसके बाद आना आपको शेयर्ड पे एंड items.lua में इनको आके पेस्ट कर देना है। तो ये रही हमारे आइटम्स लुआ एंड सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे आ जाऊँगा कुछ यहाँ पे एंड यहाँ पे थोड़ी स्पेस दूंगा एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा कुछ ऐसे। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी आइटम्स हमारी आ गई यहाँ से। एंड यहाँ पे मैं कमेंट भी कर देता हूँ कि मैकेनिक स्टफ़ यहाँ से होता है स्टार्ट, जिम मैकेनिक। सो मेरे को याद रहेगा कि मेरे जो मैकेनिक के आइटम्स है वो कुछ यहाँ से स्टार्ट होती हैं। सो यहाँ पे हमने आइटम्स पेस्ट कर दिए हैं एंड अब चलते हैं हम थोड़ा आगे। अब आ जाती है इसकी रिक्वायरमेंट्स। तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है तो आपके पास होना चाहिए क्यूबी मेन्यू और क्यूबी इनपुट, इसके अलावा क्यूबी टारगेट। ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट क्यूबिकोर सर्वर में मिलता है। इसके अलावा आपके पास होनी चाहिए जिम पेमेंट्स, बिकॉज आप यहाँ से डायरेक्टली पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो। जितने भी कैश रजिस्टर्स हैं आप उन पर थर्ड ऐसे देख के डायरेक्टली पेमेंट गेट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं जिम पेमेंट्स को भी डाउनलोड कर लेता हूँ कुछ यहीं से। इसका लिंक भी हमें उसी रीडमी फाइल में दिया हुआ था। एंड यहाँ पे इसके साथ भी एक आइटम हमें रजिस्टर करवाना पड़ेगा हमारे सर्वर में। सो मैं इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कुछ ऐसे, यहीं से कर लेता हूँ एंड वापस आइटम्स लुआ में आके सबसे एंड में इसको मैं पेस्ट कर दूंगा कुछ यहाँ पे ऐसे। इसके बाद जो हमने जो स्क्रिप्ट डाउनलोड करी है उसको एक्सट्रैक्ट करना है हमें। यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी और मैं आ गया यहाँ पे जिम फोल्डर पे एंड इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया एंड इसको मैंने रीनेम कर लिया। इसके साथ भी एक इमेज मिलती है हमें बिकॉज इसके अंदर भी एक आइटम है, तो उसको भी हम यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री में पेस्ट कर देते हैं। तो उसके लिए वापस हमें जाना है क्यूबी इन्वेंट्री पे एंड HTML इमेजेस एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पे हमारा इतना काम हो गया, बट आपको स्क्रिप्ट को कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा बिकॉज जिम पेमेंट सिर्फ मैकेनिक के लिए नहीं बनी। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे जिम की जितनी स्क्रिप्ट्स हैं वो सारी सपोर्टेड है इस स्क्रिप्ट के अंदर। एंड इसके अलावा इसके भी काफ़ी कॉन्फ़िगरेशंस है। फॉर एग्जांपल AP गवर्नमेंट आप यूज़ करते हो, रिन्यूड बैंकिंग आप यूज़ करते हो। वैसे मैंने रिन्यूड बैंकिंग की एक वीडियो भी बनाई थी जो आपको आई बटन पर मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आप पैड्स खड़े कर सकते हो एंड बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। इसके अलावा यहाँ पर टिकट सिस्टम भी है कि कोई सेल करता है तो उसके अलावा उसको कुछ एक इंसेंटिव दिया जाए।
सो हमें ये सब भी मिलता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी जॉब है। तो अगर आप कोई भी न्यू जॉब ऐड करते हो तो वो आप डायरेक्टली यहीं पे कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको अगर मैं दिखाऊं तो मैकेनिक जॉब बाय डिफ़ॉल्ट एडिड है। एंड सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बाकी सबको कमेंट आउट कर सकते हो, वरना इनको ऐसे रहने भी दे सकता हूँ। सो यहाँ पे ये था हमारा जिम पेमेंट स्क्रिप्ट। सो यहाँ पे इतना काम होगा जिम पेमेंट्स का। बाकी आपको स्क्रिप्ट में बाकी कस्टमाइजेशन भी करनी पड़ेगी अगर आप इसको इंस्टॉल करते हो। सो अब हम चलते हैं आगे। सो यहाँ पे आ जाता है हमारा नॉस एंड ओडोमीटर का ऑप्शन। सो इसके लिए हमें क्या है, एक एसक्यूएल फाइल दी जाती है इसी स्क्रिप्ट के अंदर। सो यहाँ पे मैं आ गया हूँ मैकेनिक पे, एंड यहाँ पे आप एंड में देख सकते हो एक एसक्यूएल फाइल है। सो आपको इसको ओपन करना है एंड इसको एग्जीक्यूट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2-3 कॉलम्स हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगी, बिकॉज इससे हम सीधा अपने व्हीकल में नाइट्रो इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वो सेव्ड रहता है हमेशा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। सो यहाँ पे जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा आपको इसको क्लोज कर देना है कुछ ऐसे। एंड अब चलते हैं हम आगे। तो यहाँ पे हमने ये सब भी कर लिया एंड अब आ जाती है यहाँ पे बारी स्क्रिप्ट में थोड़ी बहुत चेंजेस करने की। सो यहाँ पे सबसे पहले क्यूबी मैकेनिक जॉब को तो आप सीधा रिमूव ही कर दो, बिकॉज सारा मैकेनिक का काम ये स्क्रिप्ट हमारा अच्छे से कर देगी। सो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ क्यूबी में एंड क्यूबी मैकेनिक मेरे को मिल जाएगा कुछ यहाँ पे, एंड इसको मैं कर दूंगा डिलीट। इसके बाद एक अगली स्क्रिप्ट है जो है क्यूबी व्हीकल फेलियर, जो सारा हैंडल करती है हमारा व्हीकल फेलियर एंड उसके अलावा भी उसके थोड़े बहुत फंक्शंस और हैं। सो इसके अंदर हमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी है। आप चाहो तो इसको रिमूव कर सकते हो, बट याद रखना इसके अंदर हमें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं, वो हमें संभाल के रखनी है। सो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ क्यूबी एंड व्हीकल फेलियर पे, एंड यहाँ पे इसने कहा है हमें जाना है क्लाइंट लुआ में। सो यहाँ पे क्लाइंट लुआ में चलते हैं एंड आपको ये सर्च करना है कुछ, ये फंक्शन ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंड आपको उसको इससे रिप्लेस कर देना है कुछ ऐसे। अब इसका क्या मतलब हुआ? सो यहाँ पे क्या है, जैसे ही आपके पास अगर होगी क्यूबी मैकेनिक जॉब तो ये वर्क करेगा, वरना ये वर्क नहीं करेगा। सो ये कुछ ऐसे था। एंड इसके अलावा बाकी अगर मैं आपको फंक्शन बताऊँ तो यहाँ पे क्लीन व्हीकल का है एंड इंजन बैक वो सब का ऑप्शन मिलता है, एंड एज वेल एज यहाँ पे हमें रिपेयर किट का भी फंक्शन इसी क्यूबी व्हीकल फेलियर में मिलता है, जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्यूबी कोर सर्वर में होता है, जहाँ पे हम एक रिपेयर किट यूज़ करते हैं यहाँ पे। अगर आपको इसको रिमूव करना है तो आप टोटली रिमूव भी कर सकते हो। अगर मैं इसकी सर्वर साइड पे आऊँ तो यहाँ पे हमें मिलता है फिक्स का कमांड, जो सिर्फ एडमिन ओनली है, उससे आपकी व्हीकल टोटली रिपेयर हो जाती है। एंड इसके अलावा आप यहाँ पे हमें आइटम्स मिलती है जो यहाँ पे रजिस्टर होती है, फॉर एग्जाम्पल रिपेयर किट, क्लीनिंग किट, ये सब। तो अगर आप इसको रिमूव करते हो तो आपको टोटली रिमूव करना चाहिए अपने सर्वर से। सो यहाँ पे ये सब मिलता है एंड यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ क्लोज, बिकॉज इसमें आपको ही टाइम देना पड़ेगा। थोड़ा आगे आते हैं। सो यहाँ पे हमें मिल जाता है पॉलीजोन। सो अगर आप कोई न्यू लोकेशन ऐड करते हो तो आप यहीं से डायरेक्टली पॉलीजोन क्रिएट कर सकते हो कुछ ऐसे। एंड यहाँ पे सारे कमांड्स दिए गए हैं एंड बट इस पे वीडियो मैं कभी बाद में बनाऊंगा पॉलीजोन से रिलेटेड, बिकॉज पॉलीजोन सिर्फ इस स्क्रिप्ट में नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्ट्स में हम यूज़ कर सकते हैं न्यू एरियाज डिफाइन करने के लिए। आगे चलते हैं। सो यहाँ पे आ जाता है हमारा स्मैक बोर्ड। अब मैकेनिक बोर्ड है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी कस्टमर को अपनी व्हीकल में कुछ एड ऑन्स करवाने हैं, वो यहाँ पे एक लिस्ट दे देगा मैकेनिक को एंड वो लिस्ट यही है, यही आइटम है। सो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करने हैं हमारी इन्वेंट्री स्क्रिप्ट में। सो उसके लिए हमें आ जाना है क्यूबी इन्वेंट्री HTML एंड JS। सो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे मैं हूँ क्यूबी में एंड इसके बाद चलता हूँ क्यूबी इन्वेंट्री में। सो वो हमें मिल जाएगी कुछ यहाँ पे, फिर आपको आना है HTML, JS एंड app.js। वापस इसको ओपन करना है एंड आपको सर्च करना है हार्नेस, क्योंकि आपको आइडिया रहेगा कि आपको इसको कहाँ पे पेस्ट करना है। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे मेरे को इतना ब्लॉक पेस्ट करना है एंड ये बहुत ध्यान से करना है। यहाँ पे इसका जो सिंटेक्स है वो टूटना नहीं चाहिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ब्रैकेट क्लोज हुआ है, राउंड ब्रैकेट, एंड उसके बाद एक सेमी कॉलन है। सो इसके बाद मैं एक एंटर प्रेस करता हूँ एंड कुछ यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो आपने देखा ये जो ब्रैकेट है ये यहाँ पे क्लोज हुआ एंड ये ब्रैकेट यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। सो यहाँ पे इसका सिंटेक्स ब्रेक नहीं हुआ। सो यहाँ पे आपको इतना कर देना है एंड इसको सेव कर देना है। एंड यहाँ पे आपने ये सारा काम कर लिया है एंड इसके बाद आ जाना है हमें कुछ और चेंजेस के लिए। तो ये सारे हमारे कोर इवेंट्स एंड इसको आपको चेंज करना है क्यूबी कोर क्लाइंट एंड फंक्शन लुआ के अंदर जाके। सो यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं क्यूबी में एंड इसके बाद क्यूबी कोर स्क्रिप्ट में, इसके बाद आना है हमें क्लाइंट में एंड functions.lua।
ये फाइल आपको ओपन करनी है एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये सर्च करना है, ये फंक्शन गेट व्हीकल प्रॉपर्टीज़। एंड आप ये देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा फंक्शन है, फॉर एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा लाइन का है। एंड इसके बाद एक और फंक्शन है जो है सेट व्हीकल प्रॉपर्टीज़, हमें इसको भी अपडेट करना है। सो आपको इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है एकदम एंड तक अच्छे से। एंड याद रखना कि बाकी फंक्शंस में अफेक्ट ना पड़े, बिकॉज यहाँ पे और फंक्शंस भी हैं एंड वो आगे ही कंटिन्यू हो जाते हैं। सो यहाँ पे उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 फंक्शन अच्छे से कॉपी मतलब सिलेक्ट कर लिए हैं एंड मेरे को उन्हें बस रिप्लेस करना है इन फंक्शंस से। सो यहाँ पे मैं आऊँगा कुछ यहाँ तक, ये 2 फंक्शन है, तो यहाँ पर मैंने किया कॉपी एंड यहाँ पर मैं Ctrl+V प्रेस करूँगा तो वो रिप्लेस हो जाएंगे। सो यहाँ पे इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं हम। सो यहाँ पे आपको स्क्रॉल अप करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सेट व्हीकल प्रॉपर्टीज़ भी आ गया हमारे पास वैसे का वैसा। एंड अगर आप ऊपर चलते हो तो यहाँ पे गेट व्हीकल प्रॉपर्टीज़ भी आ गया। सो आपको बस इसको सिंपली सेव करना है एंड इसको क्लोज कर लेना है कुछ ऐसे। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो देखते हैं और क्या करना है यहाँ पे। सो यहाँ पे आ चुका है एंड इसके बाद स्टार्ट हो चुका है चेंज लॉग्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर क्या क्या अपडेट्स कब कब आए हैं। सो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस तो पूरा कंप्लीट हो चुका है बट कस्टमाइजेशन अभी भी बाकी है। सो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको आ जाना है जिम में एंड जिम में आने के बाद जिम मैकेनिक एंड इसके बाद आपको इसकी कॉन्फ़िग फाइल को ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशंस है कुछ ऐसे। एंड आपको एक एक करके सारी चेक भी करनी पड़ेगी बिकॉज आपके सर्वर के हिसाब से आपको कैसे सेटअप करना है वो आपको देखना है। सो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 ही चलता हूँ। सो यहाँ पे आप इसका डीबग मोड ऑन कर सकते हो, तो मैं इसको ट्रू ही कर लेता हूँ। बट ये आप सिर्फ टेस्टिंग सर्वर में रखना, अपने मेन सर्वर में मत रखना। इसके बाद आ जाता है आपकी इमेज, तो आपको यहाँ पे कुछ टच नहीं करना है। एंड अगर आप यूज़ करते हो जिम शॉप्स सो आप इसको ट्रू कर सकते हो। एंड इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो कि आप उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बाद आगे आ जाता है कि आपको डिस्टेंस माइल्स में दिखाना है या किलोमीटर्स में। सो यहाँ पर हम इंडिया में रहते हैं तो एंड इंडिया में ज़्यादातर किलोमीटर यूज़ होता है, किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ। इसके बाद आ जाता है आप कौन सी इन्वेंट्री या फिर सॉरी आप यहाँ पे कौन सी नोटिफिकेशन वाली स्क्रिप्ट यूज़ करते हो, तो यहाँ पे आ जाती है QB एंड QS इन्वेंट्री तो हम यूज़ नहीं करते, ये भी फॉल्स है एंड ये भी फॉल्स है। आगे आ जाता है एक चेक आ जाता है कि इज़ व्हीकल ओन्ड। सो यहाँ पे जो भी मॉडिफिकेशन है वो सिर्फ ओन्ड व्हीकल पे कर सकते हो, NPC की व्हीकल पे नहीं कर सकते, बट आप इसको फॉल्स ही रहने दो। इसके बाद आ जाता है रिक्वायर्स जॉब एंड ये है ट्रू। एंड यहाँ पे मैं आपको इसके साथ बता दूँ कि यहाँ पे जो जॉब यूज़ होगी वो होगी मैकेनिक जॉब एंड ये बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करती है हमारे QB कोर सर्वर में। एंड उसकी जो सैलरीज है वो सारी आप चेंज कर सकते हो, उसके लिए आपको जाना है QB कोर में एंड jobs.lua में जाके आप वो सब भी चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं अभी वो सब नहीं करूँगा। आगे चलते हैं तो ब्लिप वगैरह भी हम रख सकते हैं। कॉस्मेटिक जॉब, तो कॉस्मेटिक के लिए क्या आपको जॉब चाहिए कि नहीं, सो आप वो भी सेट कर सकते हो यहीं से, वरना जिस मर्जी इंसान के पास एक आइटम होगी वो डायरेक्टली अपने व्हीकल पे कॉस्मेटिक ऐड कर सकता है। आगे चलते हैं तो स्टैश अगर आपको मैकेनिक को शो करना है सो वो सब आप कर सकते हो। एंड इसके अलावा फ्री रिपेयर ये सब करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बहुत सारे चेंजेस है अगर आप अपने एंड से करना चाहो, बट मैं यहाँ पे एक एक एक्सप्लेन तो पूरा नहीं कर पाऊंगा, बट मैं आपको मेन यहाँ पे बता देता हूँ। सो आगे आते हैं यहाँ पे क्राफ्टिंग वगैरह है, आप क्राफ्ट भी कर सकते हो आइटम्स। एंड यहाँ पे आगे आने के बाद यहाँ पे फ़ोन प्रीव्यू है। अब प्रीव्यू का एक कमांड है इसके अंदर। एंड अगर कोई भी इंसान यहाँ पे अपनी व्हीकल के साथ यहाँ पे मैकेनिक के पास जाता है एंड वहाँ पे /प्रीव्यू लिखता है, सो वो यहाँ पे एक मेन्यू ओपन हो जाती है एंड वो वहाँ पे देख सकता है कि वो अपने व्हीकल में क्या क्या कस्टमाइजेशन कर सकता है। इसके अलावा वो उसके व्हीकल पे कैसे लगेंगे, सो वो सारा उस कमांड की हेल्प से कर सकता है। एंड एट द एंड अगर वो उस व्हीकल से स्टेप आउट करता है सो क्या उसको एक मेल आना चाहिए अपग्रेड्स का या फिर उसको एक आइटम मिलनी चाहिए। सो यहाँ पे एक आइटम वाला ऑप्शन बढ़िया है बिकॉज वो सेम आइटम को मैकेनिक को दे सकता है जिससे वो सारे अपग्रेड्स कर दे। सो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ फॉल्स। बाकी इसके अलावा है प्रीव्यू जॉब की, अगर ये प्रीव्यू वाला ऑप्शन आपको सिर्फ मैकेनिक के लिए रखना है या फिर एक नॉर्मल प्लेयर के लिए भी रखना है तो यहाँ पे इसको फॉल्स रहने देते हैं। एंड इसके अलावा बाकी ये है कि अगर आपको /मैकेनिक /प्रीव्यू एक लोकेशन के पास ही रखना है या फिर कहीं भी कोई ये कमांड यूज़ कर सकते तो यहाँ पे इसको ट्रू रहने देना, यहाँ पे कुछ चेंज मत करना। इसके बाद आगे आ जाते तो आपको और क्या चेंज करना है मैं आपको बस वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप इसका वैक्स फीचर यूज़ कर सकते हो। और वैक्स से क्या होगा, आपको अपनी व्हीकल थोड़े टाइम बाद वॉश करवानी पड़ेगी क्योंकि वैक्स से आपकी व्हीकल ज़्यादा टाइम तक गंदी नहीं होएगी। तो आप इसको ट्रू कर सकते हो अगर आपको रखना है वैक्स को भी। इसके बाद आ जाता है मैनुअल रिपेयर्स। सो अगर आपकी सिटी में मैकेनिक नहीं है तो भी प्लेयर्स अपने व्हीकल को रिपेयर कर सकते हैं एंड वो होगा कुछ यहाँ से। सो
सो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो रिपेयर कॉस्ट। फॉर एग्जांपल अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉस्ट रखनी है तो वो आप रख सकते हो 5000 एंड यहाँ पे उसको ट्रू कर सकते हो। इसके अलावा एक रिपेयर बेस्ड भी है कि आप क्या क्या अपग्रेड करते हो, क्या क्या चेंज करते हो। सो उस हिसाब से भी यहाँ पे एक रिपेयर वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे वो भी आप कर सकते हैं। एंड उसका कितना परसेंट, तो आपकी व्हीकल अगर 2 लाख की है सो उसका 5% यहाँ पे यू लगेगा व्हीकल को रिपेयर करने के लिए, मतलब टोटली रिपेयर करने के लिए। सो आगे चलते हैं तो यहाँ पे आ जाती है आगे चीज़ें जो है रिपेयर इंजन की। कोई एक नॉर्मल प्लेयर डायरेक्टली इंजन को रिपेयर कर सकता है, क्या वो एक एक्स्ट्राज आइटम को रिपेयर कर सकता है। सो वो सब भी आप यहाँ से कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगली चीज़ आ जाती है ड्यूटी चेक। अब ड्यूटी चेक को अगर आप ट्रू करते हो सो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी सिटी में कोई मैकेनिक नहीं है तभी एक नॉर्मल प्लेयर खुद से अपनी व्हीकल रिपेयर कर सकता है एक्स्ट्रा कॉस्ट दे के। बट अगर आपकी सिटी में मैकेनिक है, ऑनलाइन है, ऑन ड्यूटी है, सो वो वहाँ पे अपग्रेड नहीं कर पाएगा अपने, मतलब वो रिपेयर नहीं कर पाएगा। एंड उसके लिए आपको बस इसको ट्रू करना है एंड उसको ये मैसेज दिखेगा। इसके बाद आगे आ जाते तो इसका एनिमेशन वगैरह है, सो ये सब भी आप कर सकते हो। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है नॉस। सो नॉस को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो एंड उसके जो रिफिल चार्जेस है वो भी आप यहीं से सेट कर सकते हो। इसके अलावा उसके जो लेवल्स है वो भी आप यहीं से सेट कर सकते हो एंड उसमें कितनी स्पीड रहनी चाहिए वो सब भी आप यहाँ से कर सकते हो। एंड इसके अलावा आगे आते हैं सो यहाँ पे डिस्कॉर्ड इंटीग्रेशन भी, अगर आप प्रीव्यूज़ को डिस्कॉर्ड के थ्रू एम्बेड भेजना है अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे सो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या क्या आइटम्स चाहिए रिपेयर के लिए फॉर मैकेनिक, फॉर एग्जांपल आयरन हो गई, यहाँ पे प्लास्टिक हो गया, वो सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके बाद आ जाती है डक्ट टेप। अब यह है एक आइटम जिससे आप अपनी व्हीकल को क्विक फिक्स कर सकते हो, बट वो एक परसेंटेज तक ही रहेगी। मतलब यहाँ पे जैसे ही इसको आप ट्रू करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक 450 नंबर दिया हुआ है हमने, एंड इससे हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि यहाँ पे 450% तक हेल्थ ही हम रिपेयर करेंगे। बट आप यहाँ पे एक और चीज़ भी सेट कर सकते हो कि हर एक बार जब आप डक्ट टेप यूज़ करते हो तो वो कितनी परसेंट ऐड करे यहाँ पे आपके व्हीकल की हेल्थ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 है तो 10% करती रहेगी जब तक वो 45% तक हो ना जाए, उसके बाद उसका कोई फ़ायदा नहीं। आगे चलते हैं तो वो क्या आइटम रिमूव होनी चाहिए कि नहीं वो सब यहाँ पे दिया गया है। एंड यहाँ पे बहुत सारी डिटेल है अगर आप खुद से ये सब करते हो तो। एंड मैं आपको एक बार सजेस्ट करूँगा कि एक बार सारा गो थ्रू करना है इस पूरी स्क्रिप्ट में, बिकॉज इसमें बहुत कुछ दिया गया है। एंड यहाँ पे ये थी दोस्तों इसकी कन्फिग। इसके अलावा इसकी हमें एक रीडमी फाइल भी मिलती है एंड रीडमी फाइल के अंदर सब कुछ दिया गया है कि कहाँ पे किस चीज़ का क्या काम है। तो आप मैनुअली एक एक चीज़ भी ऐड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे ये पूरी इसकी रीडमी फाइल है, एज वेल एज ये जिम मैथी के गिटहब पे भी अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली वहीं से इसको यूज़ कर सकते हो एंड इसकी हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों यही सब था। एंड यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये गैब्स एमएलओज़ के साथ एकदम अच्छे से इंटीग्रेटेड है। बट अगर आपके पास गैब्स के एमएलओज़ नहीं है तो आपको मैनुअली यहाँ पे इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स में, वो आप जाके कर सकते हो क्लाइंट में। एंड क्लाइंट में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा locations.lua पे। एंड यहाँ पे आपको नीचे आने के बाद यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा सारे कोऑर्डिनेट्स को। सो यहाँ पे मैंने सब कुछ कर लिया मेरे एंड से। एंड अब चलते हैं हम हमारे सर्वर में एंड एक्सपीरियंस करते हैं इस स्क्रिप्ट को। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट ज़ैप होस्टिंग, जो है 5M ऑफिशियल होस्टिंग पार्टनर। एंड इनकी हेल्प से आप अपना 5M सर्वर होस्ट कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट में। एंड चेकआउट के टाइम यूज़ करना मेरा प्रोमो कोड, जिससे आपको मिलेगा एक अच्छा खासा डिस्काउंट। एंड ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। सो यहाँ पे मैं आ चुका अपने सर्वर के अंदर एंड यहाँ पे मैं आ गया हूँ सबसे पहले इंपोर्ट गैराज में। एंड अगर मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे मैप ओपन करके दिखाऊं तो आपको कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे ब्लिप्स दिखते हैं जहाँ पे आपकी मैकेनिक की स्क्रिप्ट वर्क करती है, मैकेनिक अपना काम कर सकता है। सो अभी मैं रखा हूँ कुछ यहाँ पे इंपोर्ट गैराज में। एंड सबसे पहले मैं सेट कर लेता हूँ अपनी जॉब, जो कि होगी एक मैकेनिक जॉब। तो उसके लिए मेरे को करना है सेट जॉब ID1 मैकेनिक एंड ग्रेड जो भी है मैं 2 कर दूंगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो मेरे को मैकेनिक जॉब मिल चुकी है। एंड इसके बाद हम ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी कहाँ से आ सकते हैं वो भी आप यहाँ पे देखिए। सो ऑन ड्यूटी आने के लिए आपको यहाँ पे लैपटॉप पे आना है एंड यहाँ पे टॉगल ड्यूटी करना है। सो यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ड्यूटी था तो यहाँ पे ऑफ ड्यूटी आ चुका हूँ एंड मैं फिर से करता हूँ तो ऑन ड्यूटी में आ जाऊँगा। उसके अलावा इसके एकदम पीछे आप देख सकते हो तो यहाँ पे हमें मिलता है कैश रजिस्टर। एंड इसकी हेल्प से आप अपने कस्टमर को चार्ज कर सकते हो। अगर आपका कस्टमर एक रेडियस में है एंड तो यहाँ पे आप इसमें थर्ड आई से कर सकते हो एंड उसको इन्वॉइस भेज सकते हो, जिससे वो उस इन्वॉइस को पे कर सकता है। अब हम आ जाते हैं बाहर एंड यहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ स्टैश दिखता है कुछ यहाँ पे, जहाँ पे मैकेनिक अपने आइटम स्टोर कर सकता है क्राफ्ट करने के बाद। इसके बाद हम चलते हैं कुछ आगे एंड यहाँ से वो टूल्स परचेज़ कर सकता है कुछ यहाँ से।
सो ये आ जाते हैं मैकेनिक टूल्स। एंड यहाँ पे मैकेनिक टूल्स में आप देख सकते हैं इन सब की प्राइस बाय डिफ़ॉल्ट 0 सेट है, बट यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इन सब की जो प्राइस है वो भी आप सेट कर देना। इसके अलावा परफॉर्मेंस टूल्स जो होते हैं हमारे व्हीकल अपग्रेड्स के, एंड इसके अलावा कॉस्मेटिक्स जो हमें मिलते हैं सबसे लास्ट में। सो आप ये सारे यहीं से परचेज़ कर सकते हो एंड व्हीकल में ऐड कर सकते हो। इसके अलावा थोड़ा हम यहाँ पे आगे चलते हैं एंड यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, आपको मिल जाएगी यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल। सो मैकेनिक क्राफ्टिंग है एंड यहाँ पे आप आइटम्स के बदले इन सबको क्राफ्ट कर सकते हो कुछ ऐसे। सो अब हम ज़रा टेस्ट करते हैं इसको भी। सो मैं यहाँ पे कोई भी एक व्हीकल स्पॉन कर लेता हूँ। उसके लिए मैं करता हूँ कार एंड SC3। तो मैंने इस व्हीकल को स्पॉन किया एंड मैं थोड़ा इसको तोड़ देता हूँ एक बारी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपने व्हीकल को अच्छे से डैमेज दे दिया है। एंड बाय द वे आपने राइट साइड में एक यहाँ पे आपको बॉक्स दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है बिकॉज मैंने डीबग मोड को ऑन रखा हुआ है। एंड यहाँ पे आपको ग्रीन कलर के कुछ एक ऐसा बॉक्स दिख रहा होगा पॉलीजोन वाला, एंड ये भी इसलिए दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे डीबग मोड ऑन है। बट आपको इसको अपने सर्वर में ऑफ रखना है एंड ये आप कर सकते हो अपनी कन्फिग फाइल में, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। सो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने अपने व्हीकल को अच्छे से डैमेज कर लिया है। एंड अब बारी आती है कि इसको मैकेनिक चेक कैसे करेगा। सो यहाँ पे जैसे ही मैकेनिक इस व्हीकल में आएगा उसको यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन तो कुछ नहीं दिखेगा, तो उसको यहाँ पे कमांड यूज़ करना पड़ेगा चेक डैमेज। तो इसके लिए मेरे को एक बार बाहर आना है एंड इसके बाद मेरे को यहाँ पे इसके फ्रंट में आना है एंड फिर मैं एक बार चेक करता हूँ। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले चेक करूँगा इस व्हीकल का डैमेज कुछ इस कमांड से, एंड यहाँ पे मेरे को आ जाएगा इसका डैमेज कुछ ऐसे। यहाँ पे इसने बताया कि इंजन की हेल्थ अभी 63% एंड बॉडी की हेल्थ है 83%। एंड इसको रिपेयर करने के लिए मेरे को चाहिए 3 आयरन और 2 प्लास्टिक, इनको अलग अलग हमें रिपेयर करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा हमें रिपेयर करने के लिए एक और आइटम चाहिए जो कि होगी मैकेनिक टूल, जिसको आप परचेज़ करते हो कुछ यहाँ से। मैं आपको एक बार ही परचेज़ करके दिखा देता हूँ। मैकेनिक टूल एंड यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आपको इसको ड्रैग करना है कुछ ऐसे, इसको परचेज़ कर लेना है। इसके अलावा डक्ट टेप एंड टायर्स भी आप यहीं से परचेज़ कर सकते हो। सो अब मैं यहाँ पे आइटम स्पॉन भी कर लेता हूँ। सबसे पहले करता हूँ आयरन, उसके लिए है गिव आइटम ID 1 आयरन 5 एंड प्लास्टिक भी 5 ही कर लेता हूँ। सो अब बारी आ जाती है इसकी रिपेयरिंग की। सो यहाँ पे रिपेयर करने के लिए आपको व्हीकल के सामने आ जाना है एंड आपके इन्वेंट्री में आइटम होनी चाहिए मैकेनिक टूल्स। एंड इसके बाद आपको सिंपली बस 4 प्रेस करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इसको रिपेयर करने के लिए क्या कॉस्ट है। एंड इसके अलावा आपको बस प्रेस करना है एंड आपको येस पे करना है एंड ये रिपेयर करने लग जाएगा। बस ये थोड़ा कि ये व्हीकल को थोड़ा बाहर करेगा रिपेयर, एंड यहाँ से आपकी जो इन्वेंट्री में आइटम्स थी वो रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे इंजन रिपेयर हो गया एंड इसके अलावा आ जाती है बॉडी। सो बॉडी भी हम कर लेते हैं यहाँ पे। एंड इससे हमारी बॉडी भी रिपेयर हो गई। इसके अलावा हमें यहाँ पे मिलते हैं टूल बॉक्स। अब टूल बॉक्स की हेल्प से क्या है, जो यहाँ पे आपके व्हीकल में परफॉर्मेंस पार्ट्स लगे हुए हैं वो आप रिमूव कर सकते हो, बट उसके लिए आपके पास टूल बॉक्स एज अ आइटम होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ व्हीकल के अपग्रेड्स। सबसे पहले आपका जो कस्टमर है वो यहाँ पे आपके स्टोर में आएगा एंड यहाँ पे वो अंदर आने के बाद कमांड यूज़ करेगा /प्रीव्यू। /प्रीव्यू करने के बाद उसको ही कुछ ऐसा दिखेगा एंड वो यहाँ से अपने हिसाब से अपग्रेड सेलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे को प्लेट्स में चाहिए येलो ऑन ब्लैक, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसा हो गया, बट वो यहाँ से अपने व्हीकल को मूव नहीं कर पाएगा एंड वो जैसे ही स्टेप आउट करता है उसकी इन्वेंट्री में एक आइटम आ जाएगी मैकेनिक शीट। एंड मैकेनिक इसको यूज़ करके देख सकता है कि उसको यहाँ पे क्या क्या अपग्रेड या फिर चेंज उसके व्हीकल में करना है। तो यहाँ पे मेरे को चाहिए एक प्लेट। अब प्लेट मेरे को यहाँ यहीं से मिल जाएगी सामने से। यहाँ पे मैं करूँगा ब्राउज स्टोर एंड ये कॉस्मेटिक के अंदर आनी चाहिए शायद। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टमाइज प्लेट। तो यहाँ पे मैं एक प्लेट को ड्रैग कर लेता हूँ कुछ ऐसे। इसके अलावा आप अपने व्हीकल पे जो परफॉर्मेंस आइटम्स है वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे टाइप के इंजन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, वो सारे यहाँ पे रीनेम्ड वे में यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सुपर चार्जर टर्बो ऐड करता हूँ बिकॉज मेरे को यहाँ पे नॉस भी यूज़ करना है। सो यहाँ पे मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ अपनी इन्वेंट्री में। इसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे प्लेट लगाऊंगा एंड मेरे को चाहिए थी येलो ऑन ब्लैक एंड यहाँ पे ये प्लेट को ऐड कर देगा।
इसके अलावा अब मैं प्रेस करूँगा 4 एंड यहाँ पे मैंने टर्बो भी इंस्टॉल कर दिया। अब मेरे को नॉस सिलेंडर चाहिए जिससे मैं इसमें नॉस ऐड कर पाऊँ। सो वो भी मैं यहीं से ले सकता हूँ। सो उसके लिए मेरे को यहाँ पे आना है परफॉर्मेंस में एंड लास्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगी नॉस बॉटल। ये आपको एक बार ही परचेज़ करना है, इसके बाद जो आपका कस्टमर है वो डायरेक्टली इसको रिफ़िल भी करवा सकता है, वेरएज़ आपसे भी परचेज़ कर सकता है। सो यहाँ पे मैं नॉस भी रिफ़िल कर देता हूँ। मेरे को प्रेस करना है 4 करता हूँ एंड इसके बाद मेरे को ई प्रेस करना है एक बार और यहाँ पे हमारा जो नॉस है वो इंस्टॉल होने हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमारा जो नॉस है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब ये भी मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ। तो अब आपको इसको यूज़ करने के लिए क्या करना है, आपको पेज अप प्रेस करना है एंड यहाँ पे आपको दिखेगा इसके 3 लेवल होते हैं। पेज अप जैसे मैंने किया एंड यहाँ पे इसके बाद मैं प्रेस करता हूँ शिफ्ट। अब देखो जैसी स्प्रे आएगी, इसे 3 लेवल होते हैं जिसको आप पेज अप एंड पेज डाउन से सिलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ बाहर एंड आपको इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले ऑल्ट प्रेस करना है। सो आपको राइट साइड में दिख जाएगा एक बॉटल जैसा दिख रहा है एंड इसके बाद अगर आप पेज अप करते हो सो वो एक बार येलो हुआ, अगर मैं एक बार डाउन करता हूँ तो वाइट हुआ एंड अगर अप करता हूँ तो रेड हो जाएगा। तो इसके 3 लेवल्स हैं। तो सबसे पहले मैं इसको एकदम बेस लेवल पर चला के दिखाता हूँ तो कुछ ऐसा चलेगा, बट इसमें कूल डाउन है जो आप देख सकते हो राइट साइड में दिखेगा एंड इसको भी आप अपनी कॉन्फ़िग से सेट कर सकते हो। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये 7 सेकंड का कूल डाउन है। सो मैं आपको एक बार इसको एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चला के दिखाता हूँ एंड ये कुछ ऐसा चलता है। एंड मैंने उसको प्रेस करके रखा इसलिए वो फटेगा। सो यहाँ पे ये था दोस्तों हमारे पास नॉस। अब बारी आ जाती है, सोचा आपके पास नॉस तो है बट आपको नॉस सिलेंडर को रिफ़िल भी तो करवाना है। सो यहाँ पे मैंने तो उसको फाड़ दिया, बट यहाँ पे अगर आप इसको नॉर्मली इंसानों की तरह यूज़ करते हो तो आपको एक एम्प्टी नॉस बॉटल मिल जाएगी। सो यहाँ पे मैं उसको एक बारी अपने लिए स्पॉन ही कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने अपने लिए स्पॉन कर लिया एक एम्प्टी नॉस बॉटल एंड इसको रिफ़िल करवाने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा डॉक वाली साइड पे कुछ यहाँ पे, बिकॉज अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसी के अंदर सेट है नॉस रिफ़िल वाला सिस्टम। बाकी इसको भी आप अपने सारे मैकेनिक्स को दे सकते हो, सारे मैकेनिक स्टोर को दे सकते हो, बट आपको इसकी जो लोकेशंस वाली फ़ाइल है जो आपको मिलती है क्लाइंट में, उसके अंदर आपको कोऑर्डिनेट्स ऐड करने पड़ेंगे एंड यहाँ से आप अपनी नॉस बॉटल को रिफ़िल कर सकते हो। तो मेरे को चाहिए कुछ कैश, वो आ जाएगा गिव सेट मनी ID1 कैश एंड अब मैं करता हूँ रिफ़िल। एंड कुछ ऐसे मैंने अपनी नॉस बॉटल को रिफ़िल कर लिया एंड इससे मैं इसको अपने व्हीकल में बार बार यूज़ कर सकता हूँ। सो दोस्तों यही थी हमारी जिम मैकेनिक स्क्रिप्ट। यहाँ पे मैंने आपको इसके काफ़ी लिमिटेड फंक्शंस ही दिखाए हैं, इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हमें यहाँ पे मिलते हैं एंड मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि वो आप एक बार खुद से भी चेकआउट करो एंड इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा याद से एंड ध्यान से पढ़ लेना, बिकॉज उसके अंदर सब कुछ गिवन है। आपके पास कोई भी डाउट नहीं बचेगा एंड अगर बचा तो वो आप इनके डिस्कॉर्ड पे जाके पूछ सकते हो। एंड एट द एंड ये एक पेड स्क्रिप्ट है जो आपको मिलती है 15 पाउंड्स की, जो हमें इंडिया में पड़ती है 1500 से 1600 रुपये के बीच, पेपाल का जो टैक्स एंड कमीशन लगाने के बाद। सो ये थी दोस्तों हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड आपके पास कोई भी सजेशन हो तो वो भी आप मेरे को ज़रूर बताना। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही एंड जाने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट ज़ैप होस्टिंग, जहां आप होस्ट कर सकते हो अपना खुद का 5M सर्वर इनके गेम सर्वर होस्टिंग में, या फिर आप बाय कर सकते हो VPS या फिर रूट सर्वर अगर आपको कोई एक बड़ा 5M RP सर्वर है। एंड यहाँ पे आप मेरा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करना, बिकॉज उसमें आपको रिन्यूअल के टाइम एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।